23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत भी जो है वो सुबह सवेरे 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वहीं पर लाहौर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जो लाहौर के मौसम को मज़ीद सर्द बना रही हैं। दूसरा, महकमे मौसमियात की जानिब से ये इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया कि ये जो बारिश बरसने का सिलसिला है ये आइंदा 2 से 3 रोज़ तक इसी तरीके से वक्फे के साथ जारी रहेगा। जी ठीक है ज़ैन अली, आपका शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 595 रुपये बरकरार। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 236 रुपये हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6960 रुपये में दस्तियाब है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा में जारी किए गए इंतजामिया की जानिब से उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है वो अब भी महंगे दामों फरोख किया जा रहा है और 660 से 680 रुपये फी किलो तक शहरियों को साफी ब्रायलर गोश्त फरोख किया जा रहा है। और जिंदा ब्रायलर की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 383 रुपये मुकर्रर किया गया है। ताहम जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई है वो 410 रुपये फी किलो तक की जा रही है शहर की ब्रायलर शॉप से। और होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत सरकारी रिलीज में 397 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 411। और इस हवाले से जो ब्रायलर के ताजर हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है वो महंगे दामों की जा रही है, जिसकी वजह से ब्रायलर गोश्त की कीमतों में तेजी का रुझान है और ब्रायलर साफी ब्रायलर जो है वो शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरी जो उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ब्रायलर की कीमतें जो है कंट्रोल नहीं की जा रही और मुसलसल जो है वो ब्रायलर महंगे दामों में फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब अंडों की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। 2 रुपये फी दर्जन का ये इजाफा है। आज भी 2 रुपये फी दर्जन का इजाफा किया गया और रेल इसमें अंडों की पेटी 236 रुपये फी दर्जन जो है अंडे मुकर्रर की गए। और होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी जो है 6960 रुपए की मुकर्रर की गई है। शहरियों का ये कहना है कि अंडे भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है और ब्रायलर जो है गुज़िश्ता 1 माह से मुसलसल जो है वो तेजी का शिकार है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पेट्रोलियम मसनूआत, तवानाई की बचत और किफ़ायत शुआरी के इक़दामात के निफाज के हवाले से जायज़ा। सुबह सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तनूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। मैरिज हॉल्स, मार्कीज और दीगर कमर्शियल जगहें रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकात-ए-कार पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत और किफ़ायत शारी से मुताल्लिक जायजा इजलास। मुल्क में बाजार, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहने की इजाज़त। सिंध में मार्केट्स और दीगर औकात-ए-कार पर मुशावरत का अमल ताहाल जारी। अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मॉल्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियां, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद करने का फैसला, जबकि मैरिज हॉल्स और मार्कीज भी रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगी। एलामिया के मुताबिक निजी प्रॉपर्टीज और घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात पर रात 10 बजे के बाद पाबंदी का फैसला किया गया है, जबकि मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकात-ए-कार इन पाबंदियों से मुस्तस्ना होगा। 7 अप्रैल से होगा। फैसले के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फैसलों पर अमल दरामद होगा। फ़ज़ाई ईंधन की मुसलसल बढ़ती कीमतों का मामला। PIA में मुमकिना नुकसानात के सद्देबाब के लिए मनसूबा तरतीब दे दिया गया। PIA ने तमाम डिस्काउंट ख़त्म करने का उसूली फ़ैसला कर लिया। सिर्फ बच्चों को रियायत मिलेगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि खलीजी ममालिक बीजिंग और कोलालमपुर ऑपरेशन इसी माह मुअत्तल किया जा रहा है। फ़ैसला महंगे जेट फ्यूल के चौथी बार इजाफे के तनाजुर में किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। PIA के आला सतह इजलास में बढ़ते अखराजात और मुमकिना माली नुकसानात के पेश नज़र जामे हिकमत अमली तरतीब। एयरलाइन ने तमाम डिस्काउंट खत्म करने का असूली फैसला किया है, ताहम बच्चों और नौज़ायदा मुसाफिरों को रियायत बदस्तूर हासिल रहेगी। जराये के मुताबिक बीजिंग और कोलालमपुर के लिए परवाजें 11 और 14 अप्रैल से मुअत्तल की जा रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के अलावा खलीजी ममालिक के लिए परवाजें भी अप्रैल के आखिर तक बंद रहेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन को महदूद करके हफ्तावार 16 परवाजों
तक कर दिया गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमतों में मुसलसल चौथी बार इजाफे के बायस ये फैसले नागुज़ीर थे। आलमी सतह पर ईंधन की कीमतें मामूल पर आने के बाद मुअत्तल किए गए रूट्स बहाल कर दिए जाएंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। कराची एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा परवाज़ें मुतासिर हुई। मुल्क के 6 एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता के लिए 52 परवाज़ें मनसूख हो चुकी। एयरपोर्ट सराय के मुताबिक PIA, एयर ब्लू, एयर अरबिया, एयर ईरान, कतर एयरवेज़, एयर सियाल, इतिहाद एयर, बगदाद एयर, ओमान एयर और गल्फ एयर की फ़्लाइट्स शामिल हैं। कराची एयरपोर्ट से दुबई, मशहद, दमाम, मदीना, रियाज, बगदाद, अबू ज़हबी, शारजा, मस्कत और मलाइशिया के लिए 28 परवाज़ें मनसूख। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 4 दो तरफ़ा परवाज़ें मनसूख हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर मशरिक़ वस्ता के ऑपरेशन में 4 परवाज़ें मनसूख हो चुकी। पेशावर एयरपोर्ट पर दुबई, दोहा, शारजा, अबू ज़हबी और फजेरा की 10 परवाज़ें मनसूख हुई। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई, कतर की 4 दो तरफ़ा परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से 37 रोज़ के दौरान मशरिक़ वस्ता के लिए मजमूई मनसूख परवाज़ों की तादाद 2808 हो चुकी है। पंजाब असम्बली का इजलास अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान चालानों, सेहत के शोबे की अदायगियों, ईरान इसराइल जंग और अमन व अमान की सूरत हाल पर गर्मा गर्म बहस देखने में आई। ऐवान में 1 आर्डीनेंस और 3 बिल पेश किए गए। किफ़ायत शारी मुहिम के बावजूद पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 17 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद ने चलानों को नाजायज करार देते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा 4 चलान हो चुके हैं और मुतलका महकमा सिर्फ रेवेन्यू की बात करता है, जबकि हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इदारों को मजबूत बनाना सबकी जिम्मेदारी है। सेहत के शोबे में अदायगियों में ताख़ीर पर राजा शौकत भट्टी ने कहा अरबों रुपए मुख्तस होने के बावजूद निचले तबके को तनख्वाहें नहीं मिल रही, जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरी अस्मा अब्बासी ने कहा वर्कर्स को 40,000 रुपए माहाना अदायगी यकीनी बनाई जा रही है। उन मुल्ज़मान जो पकड़े हैं क्या उन्होंने कन्फेस किया है या ऐसे पकड़ के चलान कर दिए हैं, उसकी अपडेट देना कि 4 माह बाद क्या उसकी इस वक्त पोजीशन है। यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया था कि आप बड़े एक्सुबरेंट टाइप जो है ना वो लोगों के चलान कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन किया, उन्होंने मेरी गाड़ी के 4 चलान कर दिए और देयर इज़ नो लॉ ऑफ अपील। वो कहते हैं रिव्यू कर लें, रिजेक्ट कर देते हैं। मुआहदे के मुताबिक कंपनी ड्राइवर को माहाना कम अज़ कम उजरत के मुताबिक तनख्वाह देने की पाबंद है। कंपनी से जो तफसीलात हासिल की गई हैं इसके मुताबिक कंपनी हर ड्राइवर को माहाना तनख्वाह कम अज़ कम 40,000 रुपये अदा करती है। कंपनी ने जो तनख्वाहें अदा की हैं उसकी तफसील इसके साथ अटैच है और अब तक किसी भी ड्राइवर की जानिब से महकमा को कम तनख्वाह के हवाले से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। हुकूमत पंजाब ने मज़दूरों की तनख्वाह 40,000 रुपये मुकर्रर की हुई है। सबसे पहले तो ये एम्बुलेंस कंपनी हुकूमत की वज़ा करदा कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है और हुकूमत ने मज़दूर की तनख्वाहें 40,000 माहाना मुकर्रर की। ये तो टेक्निकल लोग हैं। और फिर दूसरा बड़ा जुल्म यह है कि मज़कूरा कंपनी ड्यूटी लेने के बावजूद भी इन गरीब मुलाजमीन को 5 माह से 25,000 रुपये अदा नहीं कर रही, जिससे इन गरीबों के चूल्हे बंद हैं। ऐवान में लीगल एड पंजाब तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत सूबाई मुलाजमीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़, रजिस्ट्रेशन और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक मुसविदा कानून पेश करके मुतल्लिका कमेटियों को भिजवा दिए गए, जबकि सहाफ़ती इदारों में बरतरफियों के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई, जिसमें मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी और मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। ईरान इसराइल कशीदगी पर अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने हुकूमत पर मज़म्मत न करने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि हुकूमती अरकान ने पाक फौज और क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन ने अमन व अमान, मईशत और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर मौक़िफ़ पेश किए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरपर्सन राजा शौकत ने गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। अब शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। शहर में फल और सब्जियों के दाम बेलगाम, खरीदार परेशान। मार्केट में पालक 80, शलजम 60, आलू 50 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त, सेब 580, पपीता 300, अमरूद 260, खरबूजा 180 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज जो सब्जियों और फलों के सरकारी महकमा में जारी किए गए इंतजामिया की जानिब से मजमूई तौर पर 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। रेल लिस्टों के मुताबिक सब्जियों और फलों की कीमतें कुछ और हैं और मार्केट में शहरियों से जो कीमतें वसूल की जा रही हैं वो कुछ और हैं, क्योंकि प्याज जो है 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। रेल लिस्ट में ये दर्जावल के प्याज की कीमत है, तहाँ मार्केट में दर्जावल का प्याज जो 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 80 के बरक्स 120 से 140 रुपये फ़ी किलो। लहसुन आज 20 रुपये महंगा किया गया और 500
20 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल का लहसुन चाइना जो है 680 से 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 285 रुपए सरकारी रेल इसमें है, मार्केट में 460 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खीरा 5 रुपए महंगा करके 55 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में खीरे की फरोख्त 70 से 80 रुपए फी किलो तक की जा रही है। मटर 5 रुपए महंगे करके 105 रुपए मुकर्रर किए गए। ताहम मार्केट में मटर जो है 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। दो फलों की कीमतों में इजाफा किया गया। जो फलों की रेल जारी की गई है उसमें सेब काला कुल्लू मैदानी 11 रुपए महंगा करके 306 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में मैदानी सेब जो है 400 से 420 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केला दर्जा अव्वल 230 रुपए दर्जन है, मार्केट में 280 रुपए दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 160 के बरक 260 से 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। खरबूजा 5 रुपए महंगा करके 100 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का जो खरबूजा है वो 150 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी महकमाओं के बरस महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान, मगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुनाफा में 827% इजाफे का इम्कान। OMCs के लिए सूरत हाल गैर मामूली माली फ़ायदे का सबब बन गई। हुकूमती टैक्स आमदन में भी नुमाया इजाफा मुतवक्किल। इसकी चांदी अवाम परेशान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। अवाम की मुश्किलात एक तरफ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए सूरत हाल सूदमंद। अदादुशुमार के मुताबिक मुनाफे में हैरान कुन तौर पर 827% तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। तीसरी सामाही में OMCs का मजमूई खालिस मुनाफा बढ़कर 49 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुँचने का इम्कान है, जबकि दूसरी सामाही में ये मुनाफा सिर्फ 5 अरब। ज़राए के मुताबिक OMC से टैक्स वसूली में 415% तक इजाफा मतवक़े है। तीसरी सामाही में कंपनीज की जानिब से 31 अरब 35 करोड़ 40 लाख रुपए टैक्स अदा किए जाने का इम्कान है। दूसरी सामाही में ये रकम 6 अरब 8 करोड़ 60 लाख रुपए थी। नेट सेल्स में मामूली इजाफे के बावजूद मजमूई हजम 905 अरब 31 करोड़ 70 लाख रुपए तक पहुँचने का तखमीना लगाया गया है, जो पिछली सामाही के मुकाबले में 2% ज्यादा है। माहिरीन के मुताबिक मार्च के आगाज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफे ने OMCs के मुनाफे को गैर मामूली हद तक बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया ज़रूरिया पर रिलीफ का प्लान तैयार। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए मुख्तलिफ सब्सिडी मॉडल्स तैयार। हुकूमत के सामने 3 बड़े ऑप्शंस पेश कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत की जानिब से ज़रूरी अशिया पर अवामी रिलीफ का प्लान तैयार। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए मुख्तलिफ सब्सिडी मॉडल्स तैयार कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के सामने 3 बड़े ऑप्शंस पेश कर दिए गए। सहूलत बाजारों में अशिया ज़रूरिया पर 10 से 20% सब्सिडी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मंडियों में व्यापारियों के लिए सब्सिडी की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने की तजवीज़ का मॉडल भी पेश किया गया। तीनों मॉडल्स पर शफाफियत और मसाइल पर भी रोशनी डाली गई। मंडियों में शफाफियत और मसनूई कीमतों में इजाफे का खतरा है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सहूलत बाजारों में बराह रास्त सार्फिन को रिलीफ दिया जा सकता है। हतमी मंजूरी वजीर आला की मंजूरी के बाद दी जाएगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब राशन कार्ड स्कीम के लिए 20 अरब रुपए के ऐलान के बावजूद फंड्स जारी न हो सके। वर्कर्स के इदारों पर माली दबाव बढ़ने लगा। कहते हैं हुकूमत ने फंड्स जारी न किए तो इदारे वर्कर्स से खाली हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राशन कार्ड स्कीम के लिए 20 अरब रुपए के ऐलान के बावजूद फंड जारी न हो सके। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से महकमा लेबर को मुकम्मल फंड्स फराहम नहीं किए जा सके, जिसके बायस पंजाब सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स वेलफेयर फंड पर माली बोझ बढ़ गया। दोनों इदारों ने राशन स्कीम के तहत अदायगियाँ वर्कर्स के अपने फंड से शुरू कर दी। महकमा खजाना की जानिब से सिर्फ 4 अरब रुपए जारी किए गए। ज़राए का कहना है कि पैसी और WWF मजमूई तौर पर 16 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। वर्कर्स के मुताबिक हुकूमत ने फौरी तौर पर फंड्स जारी न किए तो वर्कर्स वेलफेयर से जुड़े इदारों को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसके असरात बराह रास्त मजदूर तबके पर पड़ेंगे। हुकूमत की जानिब से फंड्स की फराहमी में ताखीर ने राशन कार्ड स्कीम पर सवालिया निशान लगा दिया। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। महकमा एक्साइज पंजाब का शहरियों को बड़ा रिलीफ। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस खत्म कर दी। ये फैसला पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी स्कीम के तहत किया गया है। फैसले से रोजाना हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे।
محکمہ ایکسائز پنجاب کا بڑا ریلیف موٹر سائیکل ٹرانسفر فیس کی وصولی روک دی۔ حکام کے مطابق یہ اقدام پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی اسکیم کے تحت کیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد شہریوں کو مالی ریلیف فراہم کرنا ہے۔ اس سے قبل بائک ٹرانسفر فیس 600 روپے مقرر تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب بھر میں روزانہ تقریباً 3000 جبکہ صرف لاہور میں 2000 بائکس کے ٹرانسفر کیسز سامنے آتے ہیں۔ اس فیصلے سے بڑی تعداد میں شہری مستفید ہوں گے۔ حکومت کے اس اقدام کو شہریوں کے لیے بڑا ریلیف قرار دیا جا رہا ہے، تاہم نئی گاڑیوں پر فیس برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔